हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर हम इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम एक बार कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो हम एक्सरसाइज को इजी से सोल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो बच्चों, किस तरह की कंडीशन में हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब हम इस सर्कल को बीच में से डिवाइड कर लेते हैं 2 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट तो यहाँ पे हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दोनों इक्वल पार्ट हो गए। अब देखो बच्चों, टोटल कितने पार्ट हो गए, 2। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 2। अब देखो बच्चों, इस 2 पार्ट्स में से मैंने इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। इन 2 पार्ट्स में से मैंने इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रकार लाइन ड्रा करने के बाद हम टोटल पार्ट्स को इस लाइन के नीचे लिखेंगे अपॉन में। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। और अब हम इन 2 पार्ट्स में से इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। यह पार्ट कितना है, यह तो 1 पार्ट है, एक पार्ट है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। यानी कि एक पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है टोटल 2 पार्ट्स में से। किस प्रकार, 1/2। अब देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल और है और इस सर्कल को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अब मैंने इन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट को कलर कर दिया। इस प्रकार इन 2 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो जो कलर के पार्ट हैं उनको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद टोटल पार्ट्स को इस लाइन के नीचे लिखेंगे। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। और जो कलर के पार्ट हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो कलर के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। तो देखो बच्चों, 2/3। 2/3 के अंदर हमने जो 2 कलर के पार्ट हैं उनको रिप्रेजेंट किया है 2/3। यानी कि हम 1 पार्ट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2, क्योंकि टोटल 2 पार्ट हैं। और इन 2 पार्ट्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3, क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट क्या है, कलर है। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन को हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि a तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, और b क्या हो गया, 3 हो गया। और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इस 3 की जगह हम कभी भी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इस 3 की जगह हम अगर 0 ले लेंगे तो टोटल पार्ट कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें तो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन के अंदर टोटल पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 3, और यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 2। तो a/b की फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखेंगे, और b 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर b 0 के इक्वल हो गया तो वह फ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो बच्चों, 2/3 है। इस 2 को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, और 3 को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जो ऊपर का नंबर है उसको तो हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को करेंगे हम। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शंस की टाइप्स के अंदर फर्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर एक तो न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, लार्जर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10/3, 7/5, 3/2। इसमें देखो बच्चों, सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लार्जर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
सेकंड टाइप है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो जाएगा, क्या होगा, छोटा होगा। इन सभी का उल्टा कर देंगे, 3/10, 5/7, 2/3। अब देखो बच्चों न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है, छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन, बच्चों जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/3। जब हम इस 7 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी पे जाएगा, 3 2 जा 6 पे, रिमेनिंग 1। कितना रिमेनिंग 1। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 होल 1/3। इस 2 को तो यहाँ पे लिख लेंगे, इस 1 को ऊपर लिखेंगे और इस 3 को इसके नीचे लिखेंगे। तो 2 होल 1/3 ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 17/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। जब हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 माइनस यहाँ पे रिमेनिंग 2। अब देखो बच्चों इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 3, इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, इस 2 को ऊपर लिखेंगे और इस 5 को नीचे लिखेंगे। तो 3 होल 2/5 ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जान लिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब देखो बच्चों लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे बोलेंगे, जब हम फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। बच्चों जब हम फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/3, 2/3, 5/3, 7/3। तो बच्चों ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन सभी में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इक्वल है। तो बच्चों जिन फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर इक्वल होगा उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। और जिन फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। जैसे 1/3, 2/5, 3/7। इनमें देखो बच्चों डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके अंदर डिनोमिनेटर इक्वल होगा। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके अंदर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। अब देखो बच्चों डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर क्या होगा, जैसे 1/10, 2/100, 3/1000, 5/10,000। तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 10 की पावर के अंदर होगा, 10 की पावर के अंदर होगा। यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे 10 की पावर 2 है जिसको हम 100 लिखेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 3 है जिसको हम 1000 लिखेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 4 है यानी कि इसको हम 10,000 लिखेंगे। तो बच्चों डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, यानी कि 10 की पावर होगी। नीचे 10 की पावर कितनी भी लार्जर हो सकती है। बच्चों डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर 10 की पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, कुछ भी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शंस के अंदर एक तो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंदर बच्चों या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि 2
अपॉन 3/5। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंदर या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन हो सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है 3/5। 3/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है, या इसमें डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है। या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो सकता है या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंदर दोनों भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे 2/3 और 5/9 दोनों फ्रैक्शन हो गए। तो बच्चों या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो सकता है या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो सकता है, या दोनों फ्रैक्शन हो सकते हैं, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। या दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे 3 होल 2/3, 3 होल 3/7 दोनों के दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकते हैं। या इनमें से कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे 3 होल 2/3 और 9। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंदर दोनों के दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो सकते हैं, कोई एक फ्रैक्शन हो सकता है। दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकते हैं, या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो बच्चों इस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। ओके बच्चों।